बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स की इंट्रोडक्शन पे बात की थी। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पे बात की थी। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे साथ है वो है अल्केन। तो हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। अल्केन्स के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारी बातें की थी और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में भी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन आपको बताई। बहरहाल आज फिर हम उन बातों को रिकॉल करेंगे, कुछ नई बातें मिलाएंगे। तो हम अल्केन्स की इंट्रोडक्शन के बारे में, अल्केन्स के जो मेंबर्स है इस फैमिली के, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अल्केन्स है ये क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। पहली बात क्या है, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि ये क्या है, कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल बॉन्ड्स तो यहां पर हमेशा क्या होते हैं, बॉन्ड जब भी हम लफ्ज बॉन्ड बोलते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, अच्छा, तो ये दूसरी बात हो गई। अब अल्केन्स के जितने भी मेंबर हैं इनके नाम जो है वो देयर नेम्स, जितने अल्केन एक फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स के, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके नेम ends with n, सबके नाम n पे खत्म होते हैं। ये भी अल्केन की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो मेनी अदर्स। अल्केन का क्या है, जनरल फार्मूला एक है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। इस फार्मूले से हम क्या मालूम कर सकते हैं, जितने कार्बन हो जितने का n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 उसमें और डालो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन की किसी भी मेंबर का आप इससे फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन क्या है, 2 × 10 20, ठीक, जमा 2 22, तो 10 वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 22 लगेंगे। सो दिस इज द जनरल फार्मूला। ये क्या है, अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें आपको पता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, ऊपर नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक, ये एक मेंबर मैंने अल्केन का लिखा है जिसको कहते हैं ईथेन। ठीक, अब ये क्या है, सारे अल्केन जो हैं वो नॉन पोलर है, लिहाजा ये वाटर तो एक पोलर सॉल्वेंट है, आपको बताया वाटर इनसोल्यूबल,
वाटर इनसोल्यूबल बट soluble in non-polar organic solvents. If you recall from chapter number 3, हमने एक बात की थी like dissolve like. उसका मतलब यह है कि पोलर चीजें पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाटर का ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव ये हम बार बार कर चुके हैं। सो ये क्या है, दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ऑन अदर हैंड ये जो हमारे इस फैमिली के मेंबर है मीथेन, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, और ये बॉन्ड भी तकरीबन नॉन पोलर है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है कार्बन हाइड्रोजन। सो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर को पोलर में हल नहीं होगा, इंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। फिर किस में ये हल होता है, ये हल होता है नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट ढूंढना होगा, लेबोरेटरी में बहुत सारे हैं, उनमें फिर ये अल्केन के मेंबर्स हल हो सकते हैं, पानी में हल नहीं हो सकते बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। और ये जो कंपाउंड्स है आपके, ये अल्केन की फैमिली के मेंबर्स क्या है, ये नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक। सो दे आर वाटर इनसोल्यूबल। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है इस फैमिली के, इस पे तो आगे हम बात करेंगे कि ये क्या है, रिलेटिवली हम कहेंगे रिलेटिवली निस्बतन ये क्या है, इनर्ट कंपाउंड्स, यानी क्या है, लेस रिएक्टिव है। यू कैन से दे आर लेस रिएक्टिव। ये क्या है, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इतनी डिसोसिएशन नहीं होती है, ना इतनी रिप्लेसमेंट होती है, ना इनमें एडिशन हो सकता है। तो रिएक्शन तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, दूसरे फैमिलीज के मुकाबले में ये क्या है, इनर्ट कंपाउंड्स है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। और ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल हालत में कोई ख़ास रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कोई स्पेशल कंडीशन इनके लिए बना लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन करते हैं। तो ये भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनकी हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि इनका काम किधर है, यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के तौर पे जलाने के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इस फैमिली के जो मेंबर है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो कुदरती गैस है इसमें 85% मीथेन मौजूद है। मीथेन क्या है, एक अल्केन है, इस फैमिली का मेंबर है। तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी उसके साथ ही होते हैं। तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो खासकर किस काम में आ सकते हैं, ये जलने के काम आ सकते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस में ये एलपीजी वगैरह इनसे बना होता है, ठीक। तो ये क्या है, दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। इसके अलावा इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, चकनाहट वाले, यानी ये इस्तेमाल होते हैं, ये जो मबलाइन वगैरह होते हैं इसमें ये बतौर लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स की तैयारी में भी ये क्या कर सकते हैं, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक, बतौर रॉ मटेरियल। तो वैसे ये जो इनके इब्तिदाई मेंबर है वो बतौर फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, बतौर लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक।
तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस फैमिली के हुए। ये पहला फैमिली है अल्केन का। ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई और फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, और वो भी सारे सिंगल बॉन्ड्स के जरिए लगे हुए हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको पता है, जब दो एक जैसे एटम्स हो वो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी इनका तकरीबन नॉन पोलर है, कोई खास पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं है। तो ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स है। इनके स्ट्रक्चर्स भी सिंपल है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। बाकी ये ब्रांच में भी बनाते हैं, स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं। तो अब आप ये फैमिली जो है ना, इसके अलावा अगर हम इस फैमिली पे बात करें ना, हम इसके मेंबर्स की बात अगर करते हैं, ठीक, मेंबर्स की बात करते हैं, तो एक बार फिर हम प्रीवियस चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इनका जो सबसे पहला मेंबर है उसका नाम क्या है, मीथेन। उसमें नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एक कार्बन इसमें होता है, और इसका फार्मूला क्या है, CH4, ठीक है, CH4 मीथेन। अब इसका जो दूसरा है ईथेन। ईथेन में क्या है, ईथेन में हमारे साथ दो कार्बन एटम्स होते हैं। जनरल फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक आप बनाए, दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तो हमने बनाया है, सी के साथ, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे, इसके साथ भी 3, चौथा क्या है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका ये कंडेंस्ड फार्मूला है, इसका भी तो यही रहेगा ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सो 2 कार्ब, ये हमारे साथ क्या है, ईथेन, इस फैमिली का दूसरा मेंबर। ये अगर आप मैंने प्रीवियस जो वीडियोस है प्रीवियस चैप्टर के, उसमें भी मैंने ये मीथेन ईथेन वाला टेबल एक्सप्लेन किया है। आज मैं फिर इसलिए कर रहा हूँ, जब तक आप इन 10, देखो अभी हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के और किस्मों के बारे में भी जानते हैं। जब तक आप ये 10 नाम, इन 10 कंपाउंड को नहीं समझते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी फैमिली जो है वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि बाकी के जो नाम है वो इन्हीं 10 अल्केन से वो क्या है, माखूज है, इन्हीं के डेरिवेटिव्स है, इन्हीं से बने हैं। सो पहला मेंबर क्या है इस फैमिली का, मीथेन है। दूसरा क्या है, ईथेन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, इस फैमिली का तीसरा मेंबर क्या है, प्रोपेन, जिसमें क्या है, 3 कार्बन है। जब कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन दुगना जमा 2, ये दुगना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2 तो 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ये प्रोपेन का फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक, C3H8, ठीक है। इसी से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक। ये आप इस तरह करके कार्बन कार्बन, ये तो इस तरह है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह लगाओ, तो ये जितने हाइड्रोजन है ये सारे पूरे हो जाएं। एक अहम चीज़ हर वक्त आपके ज़हन में होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, 4 से ज़्यादा बनेंगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत होगा, 4 से कम बनेंगे भी आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। सो यू हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट मेंबर इसका क्या है, ब्यूटेन। देखो सब एन पे खत्म हो रहा है, 4 कार्बन है, दुगना जमा 2
हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। कंडेंस फार्मूला तो अगर हम इस तरह लिखे CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह आप इस तरह ये भी खोल सकते हैं, 4 कार्बनों को लाइन में बनाओ, ऊपर नीचे हाइड्रोजन एडजस्ट करो, स्टार्ट और एंड वाले हाइड्रोजन को 3 कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, दरमियान वालों को 2 मिलेंगे। ठीक, तो ये ब्यूटेन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है नेक्स्ट मेंबर, पेंटेन। कितने हैं, 5 कार्बन एटम्स है, तो C5H12। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरह लिखना चाहें CH3 CH2 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 और CH3। बात समझ आ रही, ये हमारे साथ कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, 10 मिनट में आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, 10 नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सेन। एक्सेन में क्या है, 6 कार्बन एटम्स है, कार्बन 6H14। अच्छा, 6 कार्बनों को इसी तरह आप कर दें CH3, एक 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है। आप इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं, 6 कार्बनों की पहले लाइन बनाओ। स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या है, अल्केन का आप क्या करो, कार्बनों को एक सीधे लाइन में सारे लिखो। जब आपने ओपन चेन में स्ट्रेट चेन लिखना है, सब लगाओ। अब बाकी हर कार्बन की वैलेंसी आपने 4 करनी है, तो जितने बॉन्ड कार्बन ने बना लिए अपने साथ दूसरे कार्बन के साथ जो रह गए उनके लिए हाइड्रोजन आपने लगाने हैं। सो ये हो गया एक्सेन। एक्सेन के बाद नेक्स्ट मेंबर जिसमें वो क्या है, एप्टेन 7, तो ये C7H 7 दूनी 14, 2 और डालो 16। ये इसका स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट करता हूं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, तो 7 करने थे, तो थोड़ा सा आगे आ जाए, इसको फिर मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं C7H। बात समझ आ रही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन। ठीक, 7 कार्बन वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C8H 8 दूनी 16 18 हो जाएगा। फार्मूला यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि अकोमोडेट हो, 1 2 3 4 5 ये 6 7 ये 8। ठीक, तो ये किसका फार्मूला हो गया, ऑक्टेन का फार्मूला। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन। ठीक, तो उसके बाद क्या आएगा, नॉनेन। क्या, नॉनेन, नॉनेन उसका क्या है, 9 है, C9H 9 दूनी 18 20। अब यहां से स्टार्ट करता हूं, कोशिश करता हूं कि अकोमोडेट हो जाए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये क्या है, नॉन का फार्मूला है। 9 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन की कितने हैं, 9 दूनी 18, 18 में 2 और डालो 20। सो वी हैव 9 कार्बन एटम्स एंड 20 हाइड्रोजन एटम। लास्ट हमारे साथ जो है, ये लास्ट नहीं है, आपके कोर्स में लास्ट है। बाकी अल्केन 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं कार्बन एटम्स, ठीक। तो डीकेन का फिर क्या बनेगा, C10H22, बस इसमें एक CH2 और डालो, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या हो गए, ये अल्केन की एक पूरी टेबल मैंने आपके सामने बनाई, ठीक। कि इनमें आपने क्या देखा, एक चीज कॉमन अगर आप देखें, इन दोनों में क्या फर्क है, एक CH2 का फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है, एक CH2 मजीद ऐड। यहां पे अगर आप देखें आपको ज्यादा इजी लगेगा। इनमें क्या फर्क है, CH2, यानी हर मेंबर अगले मेंबर से क्या है, एक CH2 का फर्क है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सिलसिले को क्या कहते हैं, ओमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमोलोगस सीरीज, जिसको उर्दू में कहते हैं ममासिल सिलसिले। ये एक सिलसिला है, सिस्टमेटिक अंदाज में जा रहा है। मीथेन के बाद जो ईथेन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक CH2 का फर्क है। ईथेन के बाद प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें CH2 का फर्क, एक और CH2 डल गया, एक और एंड सो ऑन। तो इससे क्या हो जाती है, पूरी एक फैमिली वजूद में आती है। सो ये 10 नाम ये याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट गो हाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं जा सकते जब तक आपको इन 10 के नाम, इनके फार्मूले और स्ट्रक्चर याद ना हो। क्योंकि अगली जब हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होंगे, यही नाम चलेंगे, यही मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही नाम चलेंगे। सिर्फ जहाँ पर एन है वहाँ पर इन होगा, यहाँ पर एन है वहाँ पर YNE होगा, जहाँ पर यहाँ पर एन है वहाँ पर ओल होगा। तो इस तरह फैमिलीज जो है, नए नए फैमिलीज बनते हैं। बात समझ आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट। मैंने एक टेबल की सूरत में, ये आपकी किताब में भी ये एक पूरा टेबल मौजूद है, ठीक है। तो एक चीज आपको ये बताऊं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये 10 नाम आपने हर कीमत पे याद करने हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर किए, फिर ये नाम बताएं। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अल्केन है ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, सैचुरेटेड। तो ये स्टेट चेन में भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तक तो खैर है, यहाँ तक तो ब्रांच हो ही नहीं सकती है, 3 में ब्रांच नहीं हो सकती है। 3 के बाद फिर क्या हो सकता है, ब्रांच शुरू हो जाता है, ठीक। पहले 3 मेंबर्स की ब्रांच नहीं हो सकती है, उनका एक ही तरह स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। ऑन अदर हैंड जो आगे जैसे मेंबर्स में CH2 बढ़ता है, स्ट्रक्चर लंबा हो जाता है, तो फिर कार्बन को अरेंज करने के ऑप्शंस हमारे साथ ज़्यादा हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक सीध में, उनसे ब्रांच तो भी बन सकते हैं। सो अल्केन्स जहाँ स्टेट चेन है वहाँ ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं, ठीक। और ब्रांच चेन यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ब्रांच चेन वालों के। ब्रांच चेन अल्केन्स यानी जिसमें क्या हो, हमने इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, अल्केन वाले में भी पढ़ी है पिछले चैप्टर में, और इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ओपन चेन में 2 किस्म है, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच्ड चेन है। तो ब्रांच चेन में कार्बन जो है वो एक चेन के बजाय कई चेन्स की सूरत में होते हैं, या उनके साथ कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है। अगर हम ये ले लें ब्यूटेन, ठीक है,
ये ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है। अब ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, ठीक। इसमें क्या है, ब्यूटेन में C4H10। एक ऑप्शन तो यह है कि सारे कार्बन एक ही चेन में हो, सीधा एक लाइन में, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, सारे इस तरह, ठीक, जिस तरह कतार बनता है। एक ऑप्शन ये भी है कि कार्बन जो है वो इस तरह अरेंज हो। एक तो ये ऑप्शन जो कि उधर हमने आपके सामने लिखा है। एक ऑप्शन ये भी है कि कार्बन इस तरह, ठीक है, ये भी ओपन चेन है। तो अब इसको आप कंप्लीट करिए, हाइड्रोजन हर जगह लगाओ। इसने 3 बनाए तो इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इसने, अच्छा हाइड्रोजन में लगाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने इसका क्या बनाया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मेरी एक वीडियो इस पे मौजूद है जो 4 किस्म के फार्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो वो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसका दूसरे वीडियो में हमने इस पे बात की है, या पहले वीडियो में गालिबन बात। तो ये देखो, कार्बन, हमारा मेन फोकस कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो लग जाएंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई। इसका अगर आप कंडेंस फार्मूला लिखें तो इट शुड बी लाइक दिस, CH3CH। इस कार्बन के साथ सिर्फ एक H लगा हुआ है और कोई H तो नहीं है ना इस कार्बन के साथ। तो अब 1 2 3 बॉन्ड इसने बनाए, एक ये है, ये CH3। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? C4H10 ये हमारे साथ क्या है, एक ब्रांच्ड चेन अल्केन है। इसको क्या कहते हैं, अब इस और उस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, उसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन, इसको हम कहेंगे, एक नाम इसको हम देंगे आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम हम इसको देंगे आइसोब्यूटेन, ठीक। अच्छा, एक और किस्म से भी इन कंपाउंड्स को नाम मिलते हैं, उसको कहते हैं, अब अगर आप इस कंपाउंड को देखिए इस तरह, कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है ना, इसको छोड़ 1 मिनट, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक। बड़े चेन में 3 कार्बन है। ये चीज क्या है, अगर आपको एक चीज मैंने बताया, CH4 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो इससे क्या बनता है, प्रीवियस चैप्टर से हम आ रहे हैं, अल्काइल ग्रुप। तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल बन गया। क्या बन गया, मिथाइल। तो ये जो हमारे साथ है इसको आप मिथाइल भी कह सकते हैं। अगर इस कंपाउंड को मैं नाम दे दूं प्रोपेन, क्या दे दूं नाम, प्रोपेन। अब ये तो प्रोपेन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये भी लगा हुआ है, ठीक। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसको ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिथाइल प्रोपेन तो कह सकते हैं, मिथाइल, किस लिखा मैंने, मिथाइल प्रोपेन। और ये भी आपको, इसको में 1 2 कहां पर मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे ये नाम आपके लिए आसान है, ये देखो मैंने ब्यूटेन उठाया है, क्या उठाया है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन में कोई ब्रांच आ जाए,
जिस तरह यहां पर है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। अब एक तरीका ये आइसोब्यूटेन है, ये स्टोरी यहां तक खत्म है, ठीक है। अब ये मैंने इसको एक और नाम दिया 2-मीथाइल प्रोपेन। ये एक यूनियन है, इसको कहते हैं आपकी नॉलेज में के लिए IUPAC, आईयूपेक। क्या कहते हैं, आईयूपेक। ये इसका आईयूपेक नाम है, ये इसका आइसोब्यूटेन, इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम। ठीक, आईयूपेक नाम इसका क्या बन गया, 2-मीथाइल प्रोपेन इसका आईयूपेक नाम है। आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, 2-मीथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। बहरहाल वो मैंने आपको सरसरी बताया कि ये चेन प्रोपेन का चेन है, ठीक है, जिसमें 3 हो तो वो तो प्रोपेन होता है ना, ये आपके साथ है, ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में इस जगह से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ये मीथाइल ग्रुप इन्होंने लगाया है, तो हम इसको कहते हैं मीथाइल प्रोपेन। कहाँ पे लगाया है, दूसरे कार्बन के साथ, तो 2-मीथाइल प्रोपेन है। तो ये क्या है, इस नाम को किसने दिया है, आईयूपेक वालों ने दिया है। आईयूपेक क्या है, सुने गौर से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिखो या इसे बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये आईयूपेक नाम है। बहरहाल आपकी किताब में कुछ ये नाम दिए थे, इसलिए क्योंकि मैं अभी इनका को नाम देने का तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना ये था कि अल्केन्स कैन आल्सो बी ब्रांच्ड। वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, जिस तरह एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये इस तरह आइसोब्यूटेन की सूरत में भी हो सकते हैं। आइसोब्यूटेन को का दूसरा नाम क्या है, 2-मीथाइल प्रोपेन। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल भी ब्रांच्ड चेन के हैं हमारे साथ, उसको भी हम देखेंगे। अगर आप, ये तो ब्यूटेन में मैंने आपके पास साथ क्या बताया, आप पेंटेन उठाते हैं, जिसमें क्या हो, कार्बन। पेंटेन का फार्मूला क्या है, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, C5H12, 5 दूनी 10, 2 और डालो 12। अब इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन तो ये कि कार्बन जिस तरह वहां पे ऑप्शन 1, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे क्या है। अभी ये चीज आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं नहीं लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे ये क्या है, ये सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक, इज इट क्लियर। अच्छा, तो C5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ब्रांच्ड चेन। तो ये हमारे साथ क्या है, C5H12, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो एक ऑप्शन ये है कि कार्बन इस तरह हो, इस हालत में इसको कहते हैं एन पेंटेन। क्या, एन पेंटेन। अच्छा, अब एक ऑप्शन हमारे साथ ये भी है, ये 4 हो गए, तो ये इधर हाइड्रोजन पूरे करो। कार्बन ने 4 बाण बनाने हैं, 4 पूरे हो गए इसके, 1 2 3, तो ये इधर 1 बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो अब इस कंपाउंड को आप देखें, ये है क्या है, ये 4 का चेन है, ये क्या है, ये लटक रहा है। क्या लटक रहा है, CH3। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, आइसो पेंटेन। तो अल्केन ये भी, लेकिन ये क्या है, ये चूंकि ब्रांच्ड में है
इसको क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। अगर आप आइयूपेक नाम देना चाहे तो आप इसको 1 मिनट के लिए बंद करें। ये क्या है, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। किस कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पर। 1 2 3 4, तो इसका दूसरा नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये कॉमन नेम है, ये आइयूपेक नेम है। ठीक, तो ये हमने ब्रांच्ड बना लिया इसमें। सिमिलरली हम ये भी एक ऑप्शन है, 1 2 3 एक कार्बन इधर लगाओ, एक कार्बन इधर। इस तरह तो भी 5 कार्बन अरेंज हो सकते हैं। अब हाइड्रोजन पूरे करो। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है ना इनका, अगर आप कंडेंस्ड फार्मूला लिखना चाहे तो ये क्या होगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई नहीं, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है। ये चीज, यही चीज है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसको क्या कहते हैं, इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5 कार्बनों के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ओपन चेन है। इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या, नियोपेंटेन। अब पेंटेन का आइसो भी बन गया, नियो भी बन गया, एन तो पहले से बना था। ठीक, तो ब्रांच इस तरह भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आइयूपेक नाम दे दूं, तो आइयूपेक कैसे मिलेगा, इसको एक चेन सेलेक्ट करो, ये ऊपर और नीचे को इग्नोर करो, 1 2 3 क्या हो गया, ये 3 हमारे साथ प्रोपेन होता है, 3 वाला अल्केन। अब ये प्रोपेन तो है, लेकिन इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा है, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा है। किस कार्बन पर, दूसरे नंबर कार्बन पर। तो हम इस तरह इसको कह सकते हैं कि 2 डाई मिथाइल। एक मिथाइल तो नहीं है भाई, डाई का मतलब है 2, डाई मिथाइल प्रोपेन। ये कौन सा नाम हो गया, ये आइयूपेक वाला नाम। कॉमन नाम क्या है, नियोपेंटेन। ठीक, तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया। अब ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन जो है ये ब्रांच्ड चेन है। इज इट क्लियर टू यू पीपल? तो ये क्या है, ये ब्रांच्ड चेन है। जब ये ब्रांच्ड है तो फिर इनको एक दूसरे के आइसोमर्स भी कहते हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर के एक एग्जांपल ये भी है। सिर्फ पेंटेन का नाम ज़हन में रखे, 3 तरीकों से उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक, तो ये बात है। अब इसके अलावा आपकी किताब में है जो है कुछ और स्ट्रक्चर भी दिए हैं। एक्सेन का दिया है, ये एक्सेन का भी एन एक्सेन जब सारे कार्बन एक लाइन में हो, जब हमारे साथ कार्बन क्या हो, वो ब्रांच्ड की सूरत में हो। एक मिथाइल ग्रुप आप कहीं से पेंटेन का स्ट्रक्चर बना ले, 5 कार्बन अरेंज करे, एक को आप नीचे लटकाए, तो वो क्या होता है, वो आपका आइसो एक्सेन होगा। और अगर इस तरह सूरतियाला बना लेते हैं कि एक कार्बन जो है वो 4 और कार्बनों से अटैच हो, तो इसको फिर क्या कहते हैं, नियो एक्सेन। तो नियो एक्सेन भी आपकी किताब में है और आइसो भी है, एन भी है। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको ब्यूटेन का भी करवाया, पेंटेन का भी करवाया,
और जो हेक्सेन में आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन है, यू कैन कंसल्ट इट फ्रॉम योर बुक। ठीक, तो यहाँ तक ये बातें क्लियर है। अच्छा, शुड आई गो अहेड? मुझे थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अल्केन्स है दे कैन ऑल्सो बी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। ये थोड़ा सा तेज लिखता हूं। अल्केन्स कैन ऑल्सो बी साइक्लिक अल्केन भी होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिक अल्केन। ठीक है, साइक्लिक अल्केन पे हम बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिक में आपने लफ्ज साइक्लो पहले लिखना है, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक, अर्क होने पर क्या है? एक कार्बन है, 1 2 3। अर्क होने पे कार्बन और अर्क होने पे 2 हाइड्रोजन। इसको इस तरह का मेस्ट लिखते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है? एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूं। अब आप खुद बताएं ये क्या है? जहां 4 कार्बन हो तो उस अल्केन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। लेकिन ये तो साइकिल में है, तो ये क्या है हमारे साथ? अर्क होने पे एक कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह डब्बा जो है थोड़ा एहतियात से अपने बनाना है, मेरी तरह नहीं बनाना है। सारे कोने सीधे सीधे होने चाहिए, फिर बात सही है। सो ये क्या है? ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक, इसी तरह साइक्लोहेक्सेन भी है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? 6 कोने हैं। अर्क होने पे 2 हाइड्रोजन लगे। लिखो हाइड्रोजन या ना लिखो, इतना तो आप भी ताउन करें ना। अर्क होने पर एक कार्बन है, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C4H8। इसका फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। और साइक्लोहेक्सेन का क्या होगा? C6। अर्क होने पे 2, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अर्क होने पर एक कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन सारे आपस में जिन्होंने रिंग बनाए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लगे होते हैं। ठीक, तो ये साइक्लोहेक्सेन के बारे में ये आपको बताया। तो ये अल्केन जो है दे कैन ऑल्सो बी साइक्लिक। ठीक, और साइक्लिक अल्केन है। साइक्लिक अल्केन में एक चीज आप देखें, ये जो जनरल फार्मूला हमने अल्केन के लिए पढ़ा था CnH2n+2, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके दुगना जमा 2, ये इस फार्मूले इनके लिए अप्लाई नहीं होता है। साइक्लिक अल्केन के लिए फार्मूला क्या है? जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका दुगना, जितने कार्बन हाइड्रोजन उनका दुगना, जितने कार्बन हाइड्रोजन उनके डबल। तो ये फार्मूला जो है ये ओपन चेन वालों पे अप्लाई हो सकता है, इन पे नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट। आज हमने अल्केन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके जो 10 फार्मूले हैं बेसिक, वो उनके स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए जनरल करें। नेक्स्ट क्लास में हम अल्केन के कुछ और खसूसियात हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड द प्रिपरेशन एंड द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो नेक्स्ट क्लास तक आप इजाज़त दीजिए। रिवीजन के लिए है कि आप वीडियो को बार बार देखें और किताब को अपने सामने रखें। तो
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।